हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लक्ष्य एकेडमी इंदौर। तो आज हमारे मैनेजमेंट विषय पर आगे बढ़ते हुए हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे उसका नाम है ट्रेनिंग। जी हाँ, ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण। जैसा कि आप सभी लोग पटवारी, एमपीपीएससी या एमपीएसआई कहीं भी जब सेलेक्ट हो जाते हैं उसके बाद आपकी ट्रेनिंग होती है। आखिर ये ट्रेनिंग क्या है, आखिर ये ट्रेनिंग क्यों होती है और कैसे होती है, ये सभी बातें आज हम देखेंगे, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है ट्रेनिंग। क्योंकि आज नहीं तो कल हम सेलेक्ट होंगे और हमारी ट्रेनिंग होगी, यानी ट्रेनिंग से हमारे जीवन का डायरेक्ट संबंध है। तो आज प्रशिक्षण शुरू करने से पहले प्रशिक्षण क्या है, ट्रेनिंग क्या है, किसी ने इसके बारे में कहा है कि यदि आप 1 साल की योजना बनाते हैं, यदि आप 1 साल की योजना बनाते हैं तो बीज बो दीजिए, बीज जिससे पौधा बनता है। यदि आप 10 साल की योजना बनाते हैं, लंबी योजना, तो आप पेड़ लगा दीजिए, वृक्षारोपण कर दीजिए। मगर यदि आप पूरे जीवन की योजना बनाते हैं तो आप किसी व्यक्ति को, किसी इंसान को, किसी मनुष्य को उसको प्रशिक्षित कर दीजिए या उसका विकास कर दीजिए। यानी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट एक दूसरे से संबंधित शब्द हैं, प्रशिक्षण और विकास। आज का हमारा यही टॉपिक है। ये टॉपिक क्या बोलता है कि आपके यहाँ जो भी पटवारी बन के आए उसका कुछ इस प्रकार विकास कर दो कि आपको लाइफ टाइम उसके वर्क परफॉर्मेंस में कहीं प्रॉब्लम ना आए। मतलब जितनी अच्छी ट्रेनिंग होगी उतना अच्छा परफॉर्मेंस होगा और वो उतना ही अच्छा व्यक्ति बनेगा, उतना अच्छा कर्मचारी बनेगा, वर्कर बनेगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बता दें कि हम मैनेजमेंट में यूनिट नंबर 3 पर हैं, जिसमें हम कुछ प्रारंभिक अवधारणाएं पढ़ रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट। और इन बेसिक कॉन्सेप्ट में हम प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन यानी नियोजन और संगठन 2 कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। अभी फिलहाल हम तीसरे कॉन्सेप्ट पर हैं जिसका नाम है नियुक्तिकरण, इट मीन्स स्टाफिंग। और स्टाफिंग के हमने बताया था 3 बड़े बड़े पहलू हैं इसके, एक है भर्ती, एक है चयन और तीसरा है प्रशिक्षण, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। और पिछले वीडियो क्लास में हम भर्ती देख चुके हैं, किस प्रकार भर्ती में आवेदन आते हैं और लोग अप्लाई करते हैं। उसके बाद हमने सिलेक्शन देख लिया, किस प्रकार प्री मेंस इंटरव्यू होता है तब हम सेलेक्ट होते हैं। और सिलेक्शन के बाद हमारा क्या होता है, हमारी ट्रेनिंग होती है। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रेनिंग। शुरू करते हैं। सबसे पहले ट्रेनिंग क्या है, ट्रेनिंग क्यों करते हैं। देखिए, आप सब लोग एग्जाम पास होकर गए, एमपीएसआई का एग्जाम पास होकर गए, फिर भी सब इंस्पेक्टर की आपकी लंबी ट्रेनिंग होगी। क्यों होगी? आप लोगों ने एग्जाम पास किया, मतलब आप एलिजिबल हैं, आप योग्य हैं, आप एबल हैं, आप में स्किल भी है, आप में कौशल भी है, आप में ज्ञान भी है, नॉलेज भी है। मगर जो आपका स्किल है, आपका नॉलेज है और आपका एबिलिटी है, इन सबको ट्रेनिंग से और ज़्यादा बढ़ाया जाता है। तो यही इसकी डेफिनेशन है। यही समझना है कि ट्रेनिंग ऐसी प्रक्रिया है जिससे व्यक्ति का कौशल, कौशल यानी स्किल, जिससे व्यक्ति की ज्ञान, ज्ञान यानी नॉलेज, और जिससे व्यक्ति का योग्यता, योग्यता यानी एबिलिटी, ये तीनों को क्या किया जाता है, ये तीनों को बढ़ाया जाता है। ये प्लस का साइन लगा दिया। ट्रेनिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति के योग्यता, ज्ञान और कौशल, इट मीन्स एबिलिटी, नॉलेज एंड स्किल को बढ़ाया जाता है। या फिर यूं कहें कि आप अभी, आपकी अप्रोच क्या है, आपकी सोच क्या है। जब आप एसआई बनते हैं और 18 महीने की ट्रेनिंग करते हैं सब इंस्पेक्टर की, तो आप एक परफेक्ट पुलिसमैन बनते हैं। मतलब आपकी जो सोच होती है वो भी वहां पर चेंज हो जाती है, दृष्टिकोण आपका चेंज हो जाता है, आपका व्यू या अप्रोच। तो हम लिख सकते हैं कि हम ट्रेनिंग से क्या करते हैं, हम ट्रेनिंग से दृष्टिकोण परिवर्तन करने का, दृष्टिकोण मतलब इंग्लिश में अप्रोच, अप्रोच को चेंज करने का प्रयास करते हैं। किसी व्यक्ति के दृष्टिकोण परिवर्तन का हम प्रयास करते हैं ट्रेनिंग के द्वारा। यह भी ट्रेनिंग से होता है। अच्छा, हम इतना क्यों करते हैं? ताकि एक परफेक्ट कर्मचारी बन सके और उसका वर्क परफॉर्मेंस जो है वो बहुत अच्छा हो सके। मतलब ट्रेनिंग से क्या होगा, ट्रेनिंग से व्यक्ति का कार्य निष्पादन, कार्य निष्पादन कई बार शब्द आ चुका है हमारी क्लास में, वर्क परफॉर्मेंस, वर्क परफॉर्मेंस और ज़्यादा बेटर से बेटर होगा। तो ध्यान रखेंगे, हम ये ट्रेनिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कार्य निष्पादन अच्छा होगा। जब परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो कंपनी को प्रॉफिट होगा, ऑर्गेनाइजेशन को भी प्रॉफिट होगा। तो शुरू करते हैं। आज हमको पढ़ना क्या है? पहली बात पढ़ना है कि ट्रेनिंग से फायदे क्या होते हैं। ट्रेनिंग से क्या फायदे होते हैं? पहले तो हमें क्या फायदे होते हैं, हमारी ट्रेनिंग हो रही है तो हमको भी फायदा मिलेगा। और जो संगठन करवा रहा है ट्रेनिंग, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट करवा रहा है, आपका पटवारी का कलेक्टर, टैक्स डिपार्टमेंट करा रहा है, तो जो आपकी ट्रेनिंग करा रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन को भी तो फायदा मिलेगा। तो हमको सबसे पहले देखना है ट्रेनिंग के क्या क्या लाभ हैं, और लाभ भी कैसे देखना है कि कर्मचारी को क्या लाभ है, जो वर्कर्स हैं उनको क्या बेनिफिट्स हैं, और जो ऑर्गेनाइजेशन हमारी ट्रेनिंग करा रहा है उसको भी बेनिफिट्स हैं, तो वो क्या क्या हैं। तो इसको 2 डायमेंशन में पढ़ेंगे हम। कौन कौन से 2 डायमेंशन में पढ़ेंगे? पहला तो कर्मचारियों को क्या लाभ है, यहाँ पर लिख देते हैं कर्मचारियों को लाभ। कर्मचारी मतलब वर्कर्स को, कर्मचारियों
को लाभ, क्या बेनिफिट्स हैं, लाभ यानी बेनिफिट्स, और इधर संगठन को क्या लाभ है, संगठन को लाभ, ये दोनों हम देखते हैं। सबसे पहले संगठन के लाभ को देखते हैं। संगठन का सबसे पहला लाभ क्या है? देखिए, कोई व्यक्ति जॉब पर आया है, डायरेक्ट उसको जॉब पर रखेंगे तो वो गलतियां करेगा, गलतियां सुधारेंगे, फिर गलती करेगा, फिर सुधारेंगे। बार बार गलती करके सुधारने से अच्छा है कि पहले उसको सिखा दें, उसके बाद काम पर लगाएं। तो ये क्या है? ये सीखने की प्रक्रिया है, ये सीखने की प्रक्रिया है। सीखने की प्रक्रिया यानी ये एक लर्निंग प्रोसेस है, और लर्निंग प्रोसेस से ऑर्गेनाइजेशन को क्या लाभ हुआ? ऑर्गेनाइजेशन को ये लाभ हुआ कि बार बार गलती ना करे, एक बार सीख जाए, उसके बाद डायरेक्ट काम पर आए। तो लिख देते हैं, बार बार गलती करने से तो बचेंगे, बार बार गलती कर कर सीखना, गलती करके सीखना। सीखने से बेहतर क्या है? बेहतर है कि सीख कर काम करना, सीख कर ही काम पर, कार्य पर लगना। ये एक बात हो गई। दूसरी बात, दूसरा क्या फायदा है? देखिए, ऑर्गेनाइजेशन को क्या फायदा है? जब ऑर्गेनाइजेशन आपको ट्रेनिंग देता है तो आप एक परफेक्ट कर्मचारी बनते हैं। तो इससे क्या होता है? आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। क्या कर्मचारी की क्या बढ़ती है? कर्मचारी की उत्पादकता। कर्मचारी की उत्पादकता मतलब वो अच्छे से काम करता है, बहुत बढ़िया काम करता है, बहुत अच्छी स्टाइल में करता है। तो प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर्स, प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, और प्रोडक्टिविटी दोनों प्रकार की बढ़ रही है। जो एक ट्रेन बंदा और एक फ्रेशर बंदा, दोनों में अंतर होगा। ट्रेन वाला ज़्यादा अच्छा प्रोडक्शन करेगा, ज़्यादा अच्छे तरीके से करेगा। तो लिख रहे हैं, ये क्वांटिटी भी बढ़ती है और क्वालिटी भी बढ़ती है। इसकी मात्रात्मक उत्पादकता भी बढ़ती है और इसकी गुणात्मक उत्पादकता, क्वांटिटेटिव, ठीक है ना? तो क्वालिटी भी बढ़ती है और क्वांटिटी भी बढ़ती है। मात्रात्मक और गुणात्मक क्या बढ़ती है? इसकी कर्मचारी की उत्पादकता बढ़ती है। अब जब कर्मचारी की उत्पादकता बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा? वर्क परफॉर्मेंस बढ़ेगा, यानी प्रॉफिट बढ़ेगा। कंपनी का प्रॉफिट किससे बढ़ता है? इसी से कंपनी का प्रॉफिट बढ़ जाता है। अगला फायदा क्या है? संगठन को। ये किसका देख रहे हैं हम? ऑर्गेनाइजेशन को क्या क्या फायदे हैं? ऑर्गेनाइजेशन का तीसरा फायदा बहुत ज्यादा, कि भाई यदि कोई भी आपने ट्रेनिंग की किसी कंपनी में और ट्रेनिंग करने के बाद आप काम कर रहे हैं, तो क्या होता है? आपका मनोबल ऊंचा रहता है, क्योंकि आपको काम करने में परफेक्शन आता है। तो मनोबल यानी आपका मोटिवेशन बढ़ता है, मोराल बढ़ता है। इससे क्या होता है? इससे आप उस कंपनी को बार बार छोड़ने की कोशिश नहीं करते और आप कंपनी में एब्सेंट नहीं रहते हैं। तो लिख देते हैं, इससे कर्मचारियों का मनोबल ऊंचा रहता है। मनोबल मतलब मोराल, हाई मोराल ऊंचा रहता है। जिससे क्या होता है? जिससे छोड़ने की दर कम होती है। छोड़ने की रेट मतलब जो बार बार आपके यहाँ से वर्कर छोड़ कर चले जाते हैं, हमने कंपनी छोड़ दी, अब हम काम नहीं करते, वो लोग कम हो जाते हैं। अनुपस्थिति भी कम हो जाती है। अनुपस्थिति मतलब एब्सेंट रहते हैं, तो अनुपस्थिति भी कम हो जाती है। ये दोनों बातें होती है मनोबल ऊंचा होने से। चौथी बात क्या होती है? यदि संगठन ने आपको ट्रेनिंग दे दी है तो संगठन को कई बार ऐसा होगा मैनेजर नहीं रहेंगे, तो आप यदि ट्रेन है तो आपको ऐसा मैनेजर खड़ा कर देगा। तो आप बोलेंगे भविष्य के मैनेजर भी तैयार होते हैं। भविष्य के लिख देते हैं, भविष्य के मैनेजर तैयार होते हैं। ट्रेनिंग से क्या होते हैं? भविष्य के, फ्यूचर के आगे मैनेजर जो काम पड़ेंगे, इमरजेंसी में काम आते हैं, इसीलिए लिख देंगे भविष्य के मैनेजर जो हमको इमरजेंसी में काम आएंगे। ऐसे मैनेजर भी हम ट्रेनिंग से ही तैयार कर लेते हैं। पांचवा पॉइंट आपको क्या याद रखना है? पांचवा याद रखना, देखिए, कोई भी संगठन है, आपको हमने पहले भी पढ़ाया कि वातावरण जो एटमॉस्फेयर है, ये एटमॉस्फेयर बार बार चेंज होता है। नई कंपनी, नई मशीनें आ जाती हैं, नई टेक्नोलॉजी आ जाती है। तो जब नई मशीन, नई टेक्नोलॉजी, नया फंक्शन आएगा तो नए व्यक्ति लगेंगे। यदि नए व्यक्ति नहीं रखेंगे, पुरानों को नहीं निकालेंगे, तो संगठन डूब जाएगा। इसलिए कोई भी व्यापार जब तक कंटिन्यू रह सकता है, जब तक वो नए लोगों को, नई टेक्नोलॉजी को, नए आइडियाज को क्या करे? अपनी कंपनी में इन्वॉल्व करे। तो इसलिए हम बोलते हैं कि ये संगठन मतलब ऑर्गेनाइजेशन की कंटिन्यूटी मतलब निरंतरता के लिए भी जरूरी है। निरंतरता के लिए अनिवार्य है। अनिवार्य मतलब किसके लिए है? कंटिन्यूटी। यदि आप बार बार प्रशिक्षण ट्रेनिंग देते रहेंगे, अभी आपको एक ट्रेनिंग और मिलेगी, रिफ्रेश ट्रेनिंग, इसी में लिख सकते हैं। एक प्रकार होता है, अभी लिख लेंगे, संगठन को एक ये लाभ होता है, रिफ्रेश कराता है। वो रिफ्रेश मतलब हम आईएएस भी बनते हैं तो साल में हमको रिफ्रेशर ट्रेनिंग होती है, हमारी 7 दिन की होती है, कि आप रिफ्रेश हो, नई जो टेक्नोलॉजी आ रही है, नई डिजिटल इंडिया में नई चीज़ें आ रही है, उनको आप समझिए। तो ये संगठन के सामान्य फायदे हैं। संगठन का पहला फायदा क्या है? बार बार गलती करके सीखेगा, उसके बजाय सीखने की प्रक्रिया है, तो एक बार सिखाकर हम काम पर लगा
लगाएंगे उसको। दूसरा, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है किसी कर्मचारी की, तो इससे क्या होता है, प्रॉफिट बढ़ता है, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ जाता है। तीसरा, मनोबल यदि ज़्यादा रहेगा तो काम छोड़कर जाएगा नहीं और अनुपस्थित नहीं होगा। चौथा, भविष्य में यदि मैनेजर लगे आपातकाल में, इमरजेंसी में, तो ये जो ट्रेन किए हुए लोग हैं यही मैनेजमेंट का काम संभाल सकते हैं। और उसके बाद संगठन तभी चलेगा जब नई नई ट्रेनिंग देता रहेगा, नई नई चीज़ों पर अपने कर्मचारियों को ट्रेन करता रहेगा। इसलिए संगठन की निरंतरता के लिए भी बहुत जरूरी है। अब कर्मचारी को क्या फायदा है, हमको और आपको क्या फायदा है? सीधी सी बात है, हमको भी यही फायदा है कि हमारी ट्रेनिंग हो जाती है तो हमारा मनोबल बढ़ा रहता है। मनोबल मतलब हमारा मोराल, मनोबल बढ़ता है। मनोबल बढ़ता है मतलब हमारी संतुष्टि बढ़ती है। संतुष्टि मतलब कार्य के प्रति। अब ये देखो, मनोबल और संतुष्टि बढ़ती है तो हम काम पर बने रहते हैं, उसी कंपनी में बने रहते हैं। दूसरा सबसे ज़्यादा हमको क्या प्रभाव पड़ता है कि यदि हम ट्रेन हैं तो हमारा परफॉर्मेंस मतलब निष्पादन ज़्यादा होता है, और जब हम परफॉर्मेंस ज़्यादा करते हैं तो हमारी इनकम भी ज़्यादा होती है। तो लिख देते हैं हमारा तो फायदा ही फायदा है। अधिक निष्पादन मतलब ज़्यादा परफॉर्मेंस, निष्पादन मतलब एग्जीक्यूशन या परफॉर्मेंस। अधिक निष्पादन से क्या होता है, अधिक कमाई होती है, हमको अधिक कमाई करने का मौका मिलता है। तीसरा पॉइंट, क्या फायदा मिलता है, इससे हमारी कौशल और ज्ञान, स्किल और नॉलेज हमारा बढ़ता है। और जब किसी व्यक्ति की स्किल और नॉलेज बढ़ता है तो उसका लाइफ स्टाइल भी चेंज होता है, जीवन स्तर भी चेंज होता है। तो लिख देते हैं इससे कर्मचारियों के कौशल और ज्ञान में वृद्धि होती है। कौशल और ज्ञान में क्या होती है, वृद्धि होती है, जिससे उसका लाइफ स्टाइल यानी जीवन स्तर भी सुधरता है, जीवन स्तर। चौथा, ट्रेनिंग से हमारी क्या होती है, हमारी कुशलता बढ़ती है, एफिशिएंसी। और जब हमारी एफिशिएंसी बढ़ती है तो हम कंपनी में जो भी मशीन का यूज़ कर रहे हैं उसका यूज़ हम बहुत अच्छे से कुशलतापूर्वक कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सीडेंट को हम क्या कर सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं, मतलब दुर्घटनाओं को बाहर कर सकते हैं। तो हम लिख देते हैं कुशलता में वृद्धि होगी, कुशलता में भी वृद्धि होगी। कुशलता यानी एफिशिएंसी में वृद्धि होगी तो क्या होगा, हम दुर्घटना को कम करेंगे। दुर्घटना जो एक्सीडेंट होते हैं, बार बार प्रॉब्लम आती है, दुर्घटना को हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो ये सिंपल सी बातें, कोई याद करने वाली बातें नहीं है कि एक ट्रेनिंग से क्या फायदा होता है। और भी पॉइंट आपको बुक में मिलते हैं, एग्जाम में मिलते हैं, तो आप टिक लगा देंगे, पढ़ के समझ सकते हैं और लगा सकते हैं। मेन जो पढ़ना है वो हमको ट्रेनिंग के कुछ प्रकार पढ़ना है। कितने प्रकार की ट्रेनिंग होती है, एक ट्रेनिंग होती है जॉब पर लगने के बाद, एक होती है जॉब से बाहर, ऑन जॉब और ऑफ जॉब। दोनों को समझ लेते हैं, 2 मिनट का समय लगेगा। ट्रेनिंग की विधि पढ़ने के पहले हम इन दोनों शब्दों को भी देख लेते हैं, क्योंकि दोनों एक साथ ही आते हैं, प्रशिक्षण और विकास। व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट? तो लिख देते हैं ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में क्या अंतर होता है। देखिए, आपको 2-3 अंतर याद रखना। पहला तो ये जो ट्रेनिंग होती है ये क्यों होती है, आपको मैंने बता दिया, आपकी योग्यता को बढ़ा रहा है, आपके ज्ञान को बढ़ा रहा है और आपके कौशल को बढ़ा रहा है। कौशल को मतलब स्किल को। तो एबिलिटी, नॉलेज और स्किल, इसको बढ़ाने के लिए क्या होती है, ट्रेनिंग, एक बात। मगर फिर विकास क्या होता है, विकास किसी एक चीज को नहीं बढ़ाता, विकास आपकी पर्सनालिटी के जितने पहलू हैं सबको बढ़ाता है। इसका मतलब ये व्यक्ति का पूर्ण विकास है। ये व्यक्ति का क्या है, व्यक्ति का पूर्ण रूपेण मतलब पूरी तरह से पूर्ण रूपेण विकास। पूर्ण रूपेण मतलब कंप्लीट डेवलपमेंट। ये केवल योग्यता, ज्ञान और कौशल को बढ़ाता है, ये व्यक्ति के पर्सनालिटी के हर डायमेंशन को बढ़ाता है। ये किसके लिए होता है, ये वर्क परफॉर्मेंस के लिए होता है। ट्रेनिंग क्यों दे रहे हैं आपको, ताकि आप काम अच्छा कर सकें, और काम अच्छा करेंगे तो एक अच्छे कर्मचारी बन जाएंगे। तो ये कार्य निष्पादन को बेहतर बनाता है। कार्य निष्पादन को बेहतर बनाने के लिए होता है। और ये क्या होता है, ये किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए जरूरी होता है। व्यक्तित्व का विकास यानी किसी व्यक्ति को पूरी तरह से मल्टी डायमेंशनल, बहुआयामी विकास की बात करता है। मतलब एक व्यक्ति की पर्सनालिटी जो है उसको हर प्रकार से डेवलप करना डेवलपमेंट कहलाता है। और यदि उसको सिर्फ वर्क परफॉर्मेंस के लिए आप डेवलप कर रहे हैं तो वो क्या कहलाता है, ट्रेनिंग। ट्रेनिंग का टर्म छोटा होता है, सीमित समय होता है। सीमित समय का मतलब क्या होता है बेटा, कि आप 6 महीने की ट्रेनिंग करेंगे पटवारी में, एसआई में 18 महीने की करेंगे, 21 महीने करेंगे डीएसपी में, तो यहाँ पर सीमित समय होता है। मगर विकास का कोई समय नहीं होता, विकास आपका हमेशा होता ही जाता है जिंदगी में, ठीक है ना। तो लिख देंगे कि इसका सीमित समय होता है और ये निरंतर चलता ही रहता है, ये काम कभी बंद नहीं होता। फिर दूसरी बात, ट्रेनिंग छोटा काम है, ये छोटा काम है, प्रशिक्षण छोटा है। क्यों बोल रहे हैं छोटा है, क्योंकि डेवलपमेंट बड़ा है। डेवलपमेंट का मैं गोला बनाता हूं, ये है डेवलपमेंट और अंदर जाएगा ट्रेनिंग। तो आप बोलेंगे जो डेवलपमेंट होता है उसमें ट्रेनिंग अंदर इंक्लूड होता है। ध्यान रखेंगे, ये व्यक्तित्व के विकास के लिए जरूरी होता है, व्यक्ति को परिपक्व बनाता है। परिपक्व मतलब मैच्योर बनाता है, ये आपको मैच्योर बनाता है। ये आपका मल्टी डायमेंशनल विकास है, बहुआयामी।
बहुआयामी विकास होता है, यानी मल्टी डायमेंशनल विकास होता है। तो ये दोनों को ध्यान रखेंगे, ये एक छोटा फिनोमिना है और ये एक बड़ी प्रोसेस है। मतलब डेवलपमेंट में ही ट्रेनिंग अपने आप शामिल माना जाता है, या फिर यूं कहे कि ट्रेनिंग से आप एक अच्छे कर्मचारी बन जाते हो, और जब आपका विकास हो जाता है तो आप एक अच्छे इंसान बन जाते हो। ये एक अच्छा कर्मचारी बनाता है, और ये एक अच्छे कर्मचारी को एक अच्छा इंसान कौन बनाता है? ये विकास बनाता है, जिसमें आपके पर्सनालिटी के, व्यक्तित्व के सारे पहलुओं का, आपके व्यक्ति के जितने भी डेवलपमेंट के पहलू हैं, सभी पहलुओं का विकास किया जाता है। ये दोनों शब्दों को आप याद रखेंगे। अब हम चलते हैं ट्रेनिंग की विधि की तरफ। विधि कौन सी है? विधि दो प्रकार की है, देख लीजिए। दोनों प्रकार में चार चार शब्द याद रखना है। एक को बोलते हैं ऑन द जॉब। ऑन द जॉब, ऑन द जॉब मतलब आप नौकरी पे चढ़ चुके हैं और नौकरी आपकी लग गई है, आप नौकरी पे काम भी करने लगे और काम करते करते आपकी ट्रेनिंग भी चल रही है, दोनों काम एक साथ चल रहे हैं। तो ऑन द जॉब, ऑन द जॉब में आप क्या क्या पढ़ते हैं? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। इसमें आप सबसे पहले पढ़ते हैं प्रशिक्षणार्थी कार्यक्रम। प्रशिक्षणार्थी, इसको समझ लेंगे जरा। प्रशिक्षणार्थी कार्यक्रम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पहले तो प्रशिक्षणार्थी क्या होता है? आप और हम जो लोग ट्रेनिंग लेते हैं उसको प्रशिक्षणार्थी बोलते हैं, ट्रेनी कहलाता है। ट्रेनी प्रोग्राम, इंग्लिश में ट्रेनी प्रोग्राम। इसमें क्या होता है बेटा? इसमें देखिए, आप जॉब पर गए, अब आपके पहले से कोई ना कोई सीनियर होगा पटवारी में, उस सीनियर के अंडर में आपसे काम करवाएंगे कि आप एक काम करो, कुछ दिन आप इन सीनियर के अंडर में रहो और आप अपने आप काम भी सीखते जाओगे, प्रैक्टिकल भी करते जाओगे। तो लिख देते हैं किसी बेहतर या सीनियर के अंडर में, सीनियर के अंडर में काम करना, अंडर में कार्य, उसके अधीन कार्य करना, ये कहलाता है आपका ट्रेनी प्रोग्राम। ट्रेनी प्रोग्राम। दूसरा नंबर पे आपको याद रखना है शिक्षण। शिक्षण का मतलब सीधा सीधा कोचिंग। जैसे आपकी कोचिंग लग रही, मैं पढ़ा रहा हूं आपको, बस वैसे ही कंपनी में भी होता है। कंपनी में क्या होता है कि कंपनी में कोचिंग क्लास, जैसे मैनेजर हैं, जो आपके मैनेजर है वही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं, या फिर जो आपके बड़े ऑफिसर होते हैं वो क्या करते हैं, समय समय पे आइए, आपको हम बोर्ड पे पढ़ाते हैं सारा। तो ये इसमें क्या करता है, इसमें मैनेजर जो होते हैं, प्रबंधक यानी मैनेजर, और जो उच्च अधिकारी होते हैं, जो ऊपर वाले हमारे सीनियर ऑफिसर होते हैं, वही लोग हमको क्या करते हैं, एज अ टीचर मतलब एक शिक्षक की तरह हमें बीच बीच में सिखाते रहते हैं और हमारे परफॉर्मेंस को चेक करते रहते हैं, सुधरा या और सुधार की जरूरत है, तो इसको ही कोचिंग या शिक्षण बोल देते हैं। तीसरा एक होता है इसमें कार्य बदली का मतलब होता है जॉब चेंज करना। मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि ट्रांसफर के माध्यम से ये काम हो सकता है। जैसे मुझको ये वाले काम की ट्रेनिंग देना है तो इस बंदे को देना, तो इस बंदे को मैं उस डिपार्टमेंट से इस डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर देता हूं, तो वहां का तो काम ये सीख गया है, अब ये यहां का भी सीख जाएगा। मतलब मैंने उसका ट्रांसफर भी कर दिया और मैं उसको ट्रांसफर के माध्यम से कुछ नया सिखाना भी चाह रहा हूं, तो इसी को बोल रहे हैं जॉब चेंज करना। जॉब चेंज करना मतलब किसके माध्यम से होगा, लिख सकते हैं ट्रांसफर के माध्यम से ये काम होता है। ये काम किसके माध्यम से होता है, ट्रांसफर के। चौथे नंबर पे आप याद रख सकते हैं इंटर्नशिप आपने सुना होगा। इंटर्नशिप क्या होती है, इंटर्नशिप में आप दोनों काम एक साथ करते हो, जॉब भी कर रहे हैं, ट्रेनिंग भी कर रहे हैं। मतलब जॉब का टाइम अलग है, ट्रेनिंग का टाइम अलग है, उसी दौरान आपको सिखा भी देंगे और फिर उसके बाद आप जॉब में हैं तो आप उसको प्रैक्टिकली करके भी देख लेंगे लगे हाथ। तो इसको क्या बोलते हैं कि कार्य और प्रशिक्षण दोनों एक साथ चलेगा। कार्य और प्रशिक्षण मतलब आप अपनी जॉब भी कर रहे हैं, जॉब भी आपकी चल रही है, उसका टाइम है, और आप उसी में ट्रेन भी होते जा रहे हैं, ट्रेनिंग भी आपकी होती जा रही है। इसलिए इसको क्या बोलता है, इसको बोलता है ज्वाइंट ट्रेनिंग प्रोग्राम। ध्यान रखना, संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम। क्या बोलेगा इसको, संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम। ये चारों ऑन द जॉब हो रहा है। ऑन द जॉब मतलब आप जॉब पर हैं। फिर से एक बार देख लीजिए, पहला तो प्रशिक्षणार्थी कार्यक्रम मतलब ट्रेनिंग प्रोग्राम, कोई एक हेड है, उसके अंडर में हमको कुछ दिन रखेंगे, कुछ दिन इससे सीखो, फिर उसके बाद काम पर जाओगे। दूसरा शिक्षण या कोचिंग, हमारे जो मैनेजर साहब है, हमारे जो सीनियर है, वही हमको एज अ टीचर बार बार लेक्चर लेते हैं, हमारा परफॉर्मेंस सुधारते हैं। तीसरा कार्य बदली, हम ट्रांसफर के द्वारा भी किसी को किसी अन्य डिपार्टमेंट का कार्य सिखा सकते हैं। और इंटर्नशिप आपने सुना है, इंटर्नशिप में कार्य भी करते हो और ट्रेनिंग भी करते हो। अब बात करते हैं दूसरी, ऑफ द जॉब मतलब आपको नौकरी पर नहीं, बाहर के बाहर ट्रेनिंग होगा, उसके बाद आप नौकरी अलग करेंगे। तो लिख देते हैं इसको, ऑफ द जॉब में क्या क्या आएगा। सबसे पहले ऑफ द जॉब में वही पुराना, सबसे पुराना क्या चलता है, सबसे पुराना चलता है कि कोई टीचर आए, कोई बढ़िया पढ़ाने वाला आए और जोरदार हमारी क्या ले, क्लास ले, तो उसको बोलते हैं कक्ष व्याख्यान। हिंदी में इसको ऐसे बोलते हैं हॉल लेक्चर बोलेंगे। कक्ष या कक्षा भी लिखता है,
कक्ष या कक्षा व्याख्यान, व्याख्यान को सम्मेलन भी लिख देगा। आपको लेक्चर इंग्लिश में याद रखना है, लेक्चर हॉल। लेक्चर हॉल मतलब कोई हॉल होगा, वहाँ पर कोई सीनियर आएंगे, बहुत एजुकेटेड आएंगे, वो हम सबको प्रोजेक्टर के माध्यम से, डिजिटल बोर्ड के माध्यम से, जब मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ व्हाइट बोर्ड के माध्यम से, ऐसे हमको ट्रेनिंग देंगे। ये ऑफ जॉब में माना जाता है। लिख देते हैं हेडिंग में ऑफ जॉब। ऑफ जॉब में क्या मानेंगे? पहला तो व्याख्यान, इंग्लिश में एक ही शब्द याद रखेंगे, लेक्चर। दूसरा क्या याद रखेंगे? कई बार हम मूवी के माध्यम से भी ट्रेनिंग करते हैं, मूवी यानी वीडियोस के माध्यम से। तो वीडियोस को क्या बोलते हैं? मूवी का हिंदी क्या है? चलचित्र। चलचित्र बोलते हैं, इंग्लिश में मूवी लिख लेंगे। मूवी के माध्यम से ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसमें कुछ सिखा रहे हैं, मूवी बना रखी है, उसकी हमारी वीडियो बना रखी है, पूरी सीडी पे है, उसको आप देखिए, वैसे ही ट्रेन हो जाएंगे। मैक्सिमम आईटी सेक्टर में ऐसे ही होता है। तीसरा मूवी के अलावा हम क्या कर सकते हैं? एक केस स्टडी आपने सुना है, एमपीपीएससी में भी होता है केस स्टडी, मतलब जो वास्तविक और संभावित घटना है उसका वर्णन करो और अपनी तरफ से उसका सॉल्यूशन निकालो, उसके रीजन बताओ, हल निकालो। केस स्टडी आपको 4th पेपर में आता है एमपीपीएससी में। उसके अलावा क्या हो सकता है? उसके अलावा एक होता है कंप्यूटर मॉडल। कंप्यूटर मॉडल क्या होता है? कंप्यूटर प्रतिमान लिखते हैं इसको। कंप्यूटर मॉडल में कुछ नहीं होता, कंप्यूटर में जो प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम के जरिए आपको ट्रेनिंग देते हैं कि प्रोग्राम में आपकी जैसी वास्तविक स्थिति आएगी काम करने पर, वैसे ही प्रोग्राम में आप प्रोग्राम के माध्यम से सीखे, ताकि डायरेक्ट सीखने में जो नुकसान हो जाए उससे बचा जा सके। तो लिख सकते हैं कंप्यूटर में प्रोग्राम के माध्यम से ट्रेनिंग दी जाती है। कंप्यूटर में ट्रेनिंग दे रहे हैं तो प्रोग्राम के माध्यम से रियल कंडीशन बनाकर दे रहे हैं। और पांचवा एक आपको याद रखना है कि कई बार प्रकोष्ठ प्रशिक्षण होता है। और प्रकोष्ठ परीक्षण में क्या होता है? देखिए लिख देता हूं, प्रकोष्ठ, ये आ सकता है एग्जाम में। प्रकोष्ठ प्रशिक्षण क्या होता है? ये प्रकोष्ठ प्रशिक्षण, इसमें क्या होता है? जैसा आपको वहां पर काम करना है कंपनी में, वैसी की वैसी स्थिति कहीं और पर बना दी जाती है। वैसे टूल्स, वैसी फाइल, वैसे सब कुछ रख देंगे और आपकी ट्रेनिंग करेंगे, मगर जहां पर आपको काम करना है वहां नहीं जाएंगे। इसमें कार्य स्थल अलग है, मगर बाकी सारी चीजें वैसी हैं। तो इसमें लिख सकते हैं, क्या करेंगे? कार्यस्थल से बाहर। कार्यस्थल पे होता तो आप लिख देते ऑन द जॉब, मगर आप काय में लिख रहे हैं? ऑफ द जॉब में। तो कार्यस्थल के बाहर बिल्कुल वैसा ही वातावरण बनाएंगे, वैसी फाइल यूज करेंगे, वैसे ही उपकरण यूज करेंगे और आपको बिल्कुल वैसे ही वातावरण बना के देंगे। वातावरण आपको ऐसा लगेगा कि मैं ऑफिस में काम कर रहा हूं, मगर ये आर्टिफिशियल होगा, रियल का ऑफिस नहीं होगा। पहले आप यहां पर ट्रेनिंग करेंगे, उसके बाद रियल के ऑफिस में जाएंगे। मतलब क्या है? ये जिस कंडीशन पे आपको काम करना है, वैसी कंडीशन, वैसे ही वातावरण बना के आपको दे देते हैं। आप यहां पर सीखिए प्रैक्टिकली। जब आप सीख जाएंगे तो फिर आप वास्तव में फंक्शन पर जाएंगे, अपनी पोस्ट पर जाएंगे। तो ये था आपका ऑन जॉब और ऑफ जॉब प्रशिक्षण। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार देख लेंगे, बस याद रखना कभी ऑप्शनल एग्जाम है, इधर उधर आ जाए कौन सा ऑन जॉब में रखेंगे तो आपको दिख ही रहा है, सिंपल लेक्चर लेगा, बाहर कहीं लेगा, ठीक है ना, चलचित्र मूवी दिखाएगा, ऑन जॉब नहीं, ऑफ जॉब है। केस स्टडी ऑफ जॉब है। कंप्यूटर के मॉडल में यदि प्रोग्राम से सिखाता तो ऑफ जॉब है, और प्रकोष्ठ देता तो भी। और ऑन जॉब आपको अलग ही दिख जाएगा, प्रशिक्षणार्थी कार्यक्रम, कोचिंग लेना हमारे मैनेजर द्वारा, या फिर जॉब की चेंज करना, या इंटर्नशिप। तो ये था आपका छोटा सा वीडियो क्लास जिसमें हमने प्रशिक्षण को देखा, यानी ट्रेनिंग को देखा। अब हमारा जो तीसरे नंबर का डायमेंशन है नियुक्तिकरण यानी स्टाफिंग। आज जाके स्टाफिंग कंप्लीट हुआ। हमने स्टाफिंग में छोटी छोटी 4 क्लास दी आपको, 20-20, 25-25 मिनट की, जिसमें पहले में स्टाफिंग पढ़ा आपने, दूसरे में भर्ती, तीसरे में सिलेक्शन, चौथे में ट्रेनिंग। अब हम अगले टॉपिक पर जाएंगे जिसका नाम है डायरेक्शन। और डायरेक्शन अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, क्योंकि डायरेक्शन के अंदर ही सुपरविजन आता है, डायरेक्शन के अंदर ही मोटिवेशन आता है, डायरेक्शन के अंदर ही कम्युनिकेशन भी आता है। तो ध्यान रखेंगे, उसकी भी 2-3-4 क्लास आपको मिलेगी, तब जाके छठा काम कंप्लीट होगा। और जब डायरेक्शन हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो मान लेंगे कि मैनेजमेंट में जो फंक्शन वाला पोर्शन है, जो प्रिंसिपल्स वाला पोर्शन है, वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अब मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।